श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम जानकारी देने जा रहे हैं ज्योतिष कक्षा के संबंध में। ज्योतिष कक्षा प्रारंभ की जानी है शीघ्र ही। उसमें 1 अक्टूबर हो सकती है या 1 नवंबर हो सकती है। कोशिश करेंगे 1 अक्टूबर से कक्षा प्रारंभ कर दें या फिर 2 अक्टूबर से। इसमें 2 भाग में आयोजित होगी। भाग 1 में जन्म पत्रिका निर्माण, भाग 2 में पंचांग निर्माण। कई लोगों के बार बार फोन आते हैं कि हम जन्म पत्रिका निर्माण सीखना चाहते हैं, और या फिर कुछ के फोन आते हैं कि हम पंचांग निर्माण सीखना चाहते हैं। चूँकि वर्तमान समय एक संक्रमण काल का चल रहा है, जहाँ पर कंप्यूटर आ चुके हैं, तो न तो जन्म पत्रिका बनाना लोगों को आती है और न ही पंचांग निर्माण करना हाथ से आता है। नाइन्टी 98% पंचांगकर्ताओं से पूछ लो कि भाई आपने आपका पंचांग बनाया है, आप मंच पे खड़े होके बोल दो, कोई नहीं बोल पाएगा। इसी प्रकार की एक बैठक हमने आयोजित की थी पंचांग में व्रत पर्व की एकता के लिए रतलाम में। सभी पंचांगकर्ताओं को बुलाया गया था और साथ में ये भी कहा गया था कि आपको मंच दिया जाएगा, मंच पर आपको बिठाएंगे, सामने जनता होगी, वो कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो चूंकि आप पंचांगकर्ता है, इसलिए आपको पंचांग के संबंध में उनकी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। और खुला फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आदि सभी माध्यमों से पूरे भारत में इसकी सूचना प्रसारित की गई थी। इसमें विभिन्न राज्यों से कई विद्वानों के सम्मिलित होने की आशंका थी, आशंका ही कह सकते हैं। परंतु जब वास्तविकता सामने आई तो मात्र 3-4 पंचांगकर्ता ही वहाँ दिखे, बाकी कोई भी पंचांगकर्ता उस बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अगर किसी को शंका हो कि बहुत विद्वान लोग हैं, तो आप एक ज्योतिष सम्मेलन आयोजन करें या आयोजित करें और कोई गोल्ड मेडलिस्ट बैठा हो उसको उठा के बोल दो, पंचांग परिवर्तन बोल दिया। पंचांग है आपके पास नीमच का श्री भादव माता पंचांग, ये है पंचांग। आपको दिल्ली की जन्म पत्रिका बनानी है, इस श्री भादव माता पंचांग से दिल्ली की जन्म पत्रिका बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे भयाद भभोग, उसको आप बोल के बता दीजिए। नहीं बताएंगे। जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशिया टॉप 10 हैं, राष्ट्रीय टॉप 10 हैं, वे सब के सब कुछ नहीं कह सकते। तो इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए कि ये ज्ञान लुप्त होने की तरफ है। ज्योतिषियों की भरमार बढ़ रही है, पर ज्योतिष के ज्ञान की नहीं बढ़ रही है। फेंक पट्टी की भरमार बढ़ रही है। ज्योतिष तो लुप्त होता जा रहा है। ज्योतिष को तर्कों के साथ में उतारा जा रहा है। छठा भाव रोग ऋण का है, परंतु उसको भी धन भाव बताया जाता है। कहीं कहीं देखो, मैंने सुना है इसलिए आपको बता रहा हूं, छठे भाव से भी धन का विचार होता है।
तो अब उनको कैसे समझा सकते हैं? तो ऐसी बातें हैं, इसको लुप्त होने से बचाने के लिए मैं गणित पर ज़्यादा जोर देता हूँ। यदि गणित आपको सही आती हैं तो फलित तो अपने आप आता जाएगा। कुछ चीज़ें जो है जहाँ गणित करते जाएंगे वहीं पर उनका फलित समझाते जाएंगे। फलित अलग से कुछ भी नहीं कराएंगे, जो गणित जहाँ हुआ उसका फलित वहीं, इसका फलित इस प्रकार से होगा। मुख्य रूप से सप्तवर्ग है, उन 7 वर्गों को देखा जाता है, परंतु हम षोडश वर्गीय पत्रिका तक जाएंगे। देखिए, हमारी 2 भागों में ज्योतिष कक्षा चलेगी। भाग 1 जन्म पत्रिका निर्माण। अब जन्म पत्रिका निर्माण में क्या सिखाएंगे? जन्म पत्रिका निर्माण में सबसे पहले तो आपको पंचांग देखना बताएंगे कि पंचांग कैसे देखते हैं, पंचांग के 5 अंक कैसे देखेंगे, वो कब समाप्त होंगे, कब प्रारंभ होंगे। उसके बाद नक्षत्र का चरण निकालना आना चाहिए, नक्षत्र का चरण निकाल के बताएंगे। यदि कोई पंचांग किसी अन्य स्थान का है तो उसको हम अपने स्थान का कैसे बनाएं, उसके संबंध में जानकारी देंगे आपको। और क्या पंचांग में पंचांग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करेंगे तो उसमें कोई स्थूलता तो नहीं रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात आती है कि हमारे एक छात्र ने पूछा कि चंद्र स्पष्ट से और भयात भभोग से दोनों प्रकार से जो महादशा अंतरदशा आ रही है उसमें अंतर आ रहा है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि चंद्र स्पष्ट आपने जो किया है वो सीधा 24 घंटे की गति से कर लिया, जबकि उसकी जो शुद्ध गति आती है वो उसका सूत्र अलग होता है। तब उस गति से चंद्र स्पष्ट करेंगे तो चंद्र स्पष्ट शुद्ध बैठेगा, क्योंकि चंद्र की प्रत्येक पल गति बदलती रहती है। तो इससे उसमें अंतर आएगा, और जो हमारा भयात भभोग है वो उसमें वो गति में संस्कार करने के बाद ही वो निकाला गया है, तो वो भयात भभोग से अलग आएगा। तो देखिए, इन चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। अब पंचांग देखना आपको आ गया। पंचांग देखना आने के बाद हम पंचांग को एक स्थान से दूसरे स्थान का कैसे बनाएं वो समझाएंगे, क्योंकि बिना पंचांग परिवर्तन के जन्म पत्रिका नहीं बनाई जा सकती है। पंचांग परिवर्तन की विधि आना ही चाहिए, और लगभग 95-98% लोग पंचांग परिवर्तन करना नहीं जानते जो जन्म पत्रिका देखते हैं, बनाते हैं। तो वो आना चाहिए और वो भी बताएंगे। अयनांश का ज्ञान देंगे, लोकल सूर्योदय, स्टैंडर्ड सूर्योदय, मध्यम सूर्योदय, इन तीनों में क्या अंतर है, अपर लिम्ब सूर्योदय, मिडिल लिम्ब सूर्योदय और लोअर लिम्ब सूर्योदय, इनमें से कौन सा हमारे कार्य का है। 3 प्रकार के सूर्योदय हैं। जो सॉफ्टवेयर जो सूर्योदय निकालता है वो कौन सा निकालता है। हम हमारे ज्योतिष में जो गणना करते हैं उसमें अपर लिम्ब लेंगे, मिडिल लिम्ब लेंगे या लोअर लिम्ब लेंगे, कौन सा सूर्योदय हमारे काम आएगा, उस पर चर्चा करेंगे। इष्ट घटी बनाना सीखेंगे, भयात भभोग निकालना सीखेंगे, अष्टोत्री, विषोत्री, योगिनी दशा निकालना सीखेंगे। उसके बाद इन महादशाओं को अपनी कॉपी में कैसे भरें वो समझाएंगे। इन महादशाओं में सूर्य को कैसे चलाएं और वो सूर्य चलाने के बाद उसको कैसे देखें, इस पर चर्चा करेंगे। ग्रह स्पष्ट कैसे करें, ग्रह स्पष्ट पर चर्चा करेंगे। और लग्न साधन,
दशम लग्न साधन, चतुर्थ लग्न साधन, प्रथम षष्ठांश, द्वितीय षष्ठांश, 12 भाव और 12 भाव की संधियां, ये निकालना सीखेंगे। 12 भाव के बाद हम और सीखने वाले हैं चलित चक्र और 16 वर्गीय चक्र भरना, जन्म पत्रिका भरना। यहां से हम हमारी छपी हुई एक जन्म पत्रिका एक कॉपी भी आपको भेजेंगे, साथ में लग्न सारणी भेजेंगे, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी भेजेंगे, विश्वोपकार नयनम भेजेंगे और श्री भादो माता पंचांग भी साथ में भेजेंगे। जिस पंचांग का उदाहरण हम जन्म पत्रिका निर्माण में लेने वाले हैं वो पंचांग भेजेंगे, ताकि आप उस पंचांग से साथ के साथ मिलान करते चलें। गत बार में कई लोग लेट जुड़े थे, देरी से जुड़ने के कारण वे उस चीज को पूरा समझ नहीं पाए थे, परंतु इस बार अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पहले ही संपर्क स्थापित करें। उस 16 वर्गीय कुंडली विश्वोत्तरी महादशा भर ली, इसके बाद हम अष्टक वर्ग निर्माण करना, अष्टक वर्ग से फल कथन करना, उसकी जानकारी देंगे। अष्टक वर्ग से गोचर देखना, उसकी भी जानकारी देंगे। महादशा देखना, इसके साथ सभी 7 वर्गों से फल कथन कैसे करेंगे, जन्म कुंडली का सामान्य फल कथन करना, उस पर चर्चा करेंगे। वर्षफल निर्माण पर भी प्रारंभिक ज्ञान के संबंध में चर्चा करेंगे। वर्षफल कैसे बनाएं, वर्ष कुंडली बनाना, वर्ष की मुद्रा दशा भरना, त्रिपता की चक्र बनाना, इनको भी आपको समझाया जाएगा। यहां तक ये कार्य हो जाने के बाद आपका भाग 1 वाला काम पूरा हो जाता है। कोई चाहे तो भाग 1 तक ही कक्षा में प्रवेश ले सकता है, उसके लिए फीस अलग है, और जो भाग 2 में प्रवेश लेगा उसको भाग 1 मुफ्त कराया जाएगा। पूर्व में यह विचार था कि जो पहले पढ़ चुके हैं उनको फीस में कुछ छूट दी जाए, परंतु उनको एक बार और ये करवा दिया जाएगा ताकि वे इस जन्म पत्रिका निर्माण में एकदम से विद्वान बन सके। जो जो अपन पढ़े उस चीज में संपूर्ण ज्ञान में विद्वान नहीं हो सकते। पंचांग निर्माण वाले को ये पैकेज फ्री रहेगा, ऊपर वाला भाग 1, और कोशिश करेंगे कि पहले ये आधा होने के बाद इसको प्रारंभ करें, या फिर एक दिन ये एक दिन इसको लेंगे। तो इस कार्य को सीखने वाले को 2 दिन मिलेंगे, और 2 दिन मिलेंगे तो वो उन उदाहरणों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए, पूर्व में भी मैंने एक एक उदाहरण करा, फिर 2-2 भी कर डाले, पर दूसरे जो है मेरे साथ नहीं कर पाए, बोले समय नहीं मिलता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक एक दिन छोड़ के करेंगे, फिर तो आपको समय मिलेगा। पर यदि आप मेरे साथ कोई उदाहरण ही नहीं करते हैं तो फिर आपकी समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाएगा। यदि सीखना चाहते हैं तो मैं एक एक दिन छोड़ के ये चीज़ बताऊंगा ताकि आप मेरे साथ में उनको कर सकें। अब हम भाग 2 पर आते हैं, पंचांग निर्माण। तो पंचांग निर्माण में क्या बताऊंगा, अहरगण कैसे निकालें, चक्र कैसे निकालें, और
उसके बाद अहरगण साधन कर लिया, वो शुद्ध है या अशुद्ध है, यदि हमें उस समय का वार पता न हो तो उसकी शुद्धि की परीक्षा कैसे करें, इस पर भी चर्चा करेंगे। अहरगण की शुद्धि अशुद्धि में क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मध्यम ग्रह साधन करेंगे। मध्यम ग्रह साधन करने के बाद उसमें आकर्षण संस्कार करेंगे। जिन जिन ग्रहों में आकर्षण संस्कार होता है उन ग्रहों में आकर्षण संस्कार किया जाएगा। बाद में मध्यम ग्रह बनने के बाद मंद केंद्र निकालेंगे। मंद केंद्र निकालकर मंद फल में जोड़ेंगे तो वे ग्रह मंद स्पष्ट हो जाएंगे, सूर्य चंद्र स्पष्ट हो जाएंगे और राहु केतु भी स्पष्ट हो जाएंगे और बाकी के ग्रह मंद स्पष्ट होंगे। फिर उन मंद ग्रहों से उनका शीघ्र केंद्र निकालेंगे। शीघ्र केंद्र निकालकर शीघ्र फल लेंगे। शीघ्र फल लेने के बाद में उनको शीघ्र स्पष्ट करेंगे तो वो भूकेंद्रिक हो जाएंगे। जो जो भी इनके बीच में संस्कार आएंगे उन सबको भी करेंगे। तब मंद कर्ण निकालेंगे, शीघ्र कर्ण निकालेंगे, ये सब सीखेंगे। उसके बाद सूर्यबिंब चंद्रबिंब को साधन करेंगे और आगे चलें तो इनके लोप दर्शन पर चर्चा करेंगे। ग्रहों का लोप दर्शन, ये कब उदय होंगे कब अस्त होंगे, उस पर लोप दर्शन कहते हैं जिसको, उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे विचार करें तो पंचांग के पांचों अंग निकालना सीखेंगे। यदि हमारे पास कोई पंचांग है ही नहीं तो हम वो कौन सा महीना आएगा उसको निकालना भी सीखेंगे कि साहब हमारे पास पंचांग ही नहीं है, अभी कौन सा महीना चल रहा है ये कैसे पता करें, वो भी बताएंगे। वार का भी पता नहीं है, महीने का भी पता नहीं है, तो हम किस प्रकार से जांच करें कि ये कौन सा महीना है कौन सा वार है, तो पंचांग में कैसे लगाएं उसको भी बताया जाएगा। अयनांश साधन, मीन अयनांश, मध्यम अयनांश साधन, वो केतकी ग्रह गणित। संपूर्ण ये जो गणित में बता रहा हूं पंचांग निर्माण का, वो केतकी ग्रह गणित से सिखाएंगे। एक का प्रश्न है कि क्या मैं उस प्रकार का पंचांग बना पाऊंगा। देखिए पंचांग तो आप बना पाएंगे पर उसी पंचांग से आप मेल कर सकें ऐसा नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा जब पंचांग सीख रहे हैं। भाई केतकी ग्रह गणित स्थूल हो रही है और अभी जो जितने भी पंचांग बन रहे हैं वे दृश्य गणित से बन रहे हैं, तो दृश्य में और केतकी में थोड़ा अंतर आएगा ही आएगा, पर थोड़े अंतर के बाद भी आप एक शुद्ध पंचांग बना पाएंगे। केतकी ग्रह गणित के आधार पर आज भी जो पंचांग बनता है वो वल्लभ मनीराम पंचांग है, जो आज भी केतकी ग्रह गणितम से बनता है। और दूसरा उसका जो शताब्दी पंचांग है वो भी केतकी ग्रह गणितम से है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो पंचांग का गणित है वो आपको सिखा देंगे, पर आप कह दो मेरा तो उससे मिलान करवा के बताओ, वो नहीं होगा। दूसरा, समझौता आपको करना है, मैं नहीं करूँगा। साहब मुझे तो इस समय नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मैं नहीं जानता। कक्षा पूर्णतया ऑनलाइन होगी। आपको आपके घर का नेट सही रखना है। अगर आपका नेट गड़बड़ाता है उसके लिए आप जवाबदेह हैं, मैं नहीं। मेरा नेट गड़बड़ाता है और 2-3 सदस्य अगर कहते हैं कि हाँ सभी के हमारे वीडियो सही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं सुधार करूँगा।
परंतु एक दो के अच्छा चल रहा है और बाकी के अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए उनका नेट उनको सही करना है, रेंज में आपको रहना पड़ेगा। मोबाइल में भी आप पढ़ पाएंगे। श्याम पट हमारा जो वाइट बोर्ड है, श्याम नहीं वाइट बोर्ड है, इसको हम स्पष्ट रूप से आपको व्यवस्थित दिखे ऐसा रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे चर्चा करें तो समय जो रहेगा वो शाम को 7 बजे से लगाकर रात को 10 बजे के बीच का रहेगा। 7 से प्रारंभ हो सकता है, 8 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, 10 से हो सकता है। समय को आपको एडजस्ट करना है, मुझे नहीं करना है। जो समय हम तय करेंगे उसको मेरी आवश्यकता के अनुरूप बदल सकते हैं कि आज 7 की बजाय 9 से चालू करेंगे, उसकी पूर्व सूचना आपको दे दी जाएगी। वैसे जो मेरे पास पढ़े हैं ऑनलाइन कक्षा में, मैंने कक्षा 9 के बराबर मिस करी है, नियमित रूप से पढ़ाया, परंतु मुझे ये एहसास हुआ कि रोजाना पढ़ाने से जो छात्र है वो बराबर कर नहीं पाते हैं। इससे इस बार सोच रहे हैं कि एक दिन छोड़ छोड़ के पढ़ाया जाए। फिर भी यदि सभी को लगेगा कि नहीं साहब हम तो आपके साथ चल जाएंगे, तो रोज पढ़ा देंगे, परंतु एक दिन छोड़ के पढ़ाने में आपको फायदा रहेगा। तो एक दिन छोड़ के ये पढ़ाएंगे, एक दिन छोड़ के ये पढ़ाएंगे, परंतु जो ये वाला पैकेज लेंगे उनको सिर्फ ये पढ़ना है, और जो ये वाला पैकेज लेंगे उनको दोनों पढ़ना है। और वो चाहें तो ये पढ़े या ना पढ़े, ये पढ़ा देंगे, पर पैकेज उनका ये वाला फ्री रहेगा। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे। और किसी भी प्रकार से मैसेज यह ना करें कि साहब मैं तो आपके ये लगता हूँ, ये रिश्तेदार हूँ, इस प्रकार से मैं जाति भाई हूँ, मैं इस पद पर बैठा हूँ, मुझे आपके पद और भाई बहन इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बिजली वाला मेरे को भाई के नहीं छोड़ता है। जो यहाँ पर सेट चलाकर 1 घंटा बैठेंगे, वो सेट को व्यवस्थित चलाने के लिए भाई के नहीं छोड़ेंगे। वे उनके उपकर नेट वगैरह है वो भी भाई के नहीं छोड़ेगा। सारी जो व्यवस्था है, बोर्ड की व्यवस्था है, स्याही की व्यवस्था है, समय की व्यवस्था है, उसमें कोई कहीं समझौता करने वाला मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरे से भी ये आशा न करें कि मैं आपके साथ कोई समझौता कर लूँगा। बिना आप अपने प्रभाव का प्रयोग किए सीधे वो श्रम की जो राशि है वो दे। चूंकि मुझे तो नहीं आवश्यकता है, पर जो सेटअप चलाएगा वो तो लेगा, दूसरे तो लेंगे जो लाइट वगैरह वाले, तो उनका व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये कार्य किया जाना है। तो बिना प्रभाव का प्रयोग किए, बिना मित्रता की दुहा दिए, सिर्फ सशुल्क पढ़ने की कोशिश करें। उसमें आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। नहीं तो मेरे दिल में भी एक खटका रहेगा, यार ये अपने प्रभाव का प्रयोग करके आए हैं, तो वो दिक्कत आएगी। दूसरी बात पर हम चर्चा करें तो देखिए, यहाँ पर जो मेरे नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 9424066549। इन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए ये जो पंचांग निर्माण सीखने वाले हैं, इनको साथ में अगर वैजयंती नाम पंचांग गणित सीखना चाहेंगे तो वो भी सिखा देंगे। वैजयंती नाम पंचांग गणितम से ही शताब्दी पंचांग जो मुंबई से निकलता है वो बना हुआ है। आप उससे मिलान अवश्य ही कर सकते हैं। पूरा का पूरा मिलान उससे करके बता देंगे। पंचांग के 5 अंग का, पंचांग के 5 अंग का मिलान उससे करके मैं आपको बता दूंगा।
इसके बदले क्या भेजा जाएगा आपको? एक तो विश्व दिनमान सारणी, एक विश्व सायन लग्न सारणी, विशोपका नयनम और श्री भादव माता पंचांग संवत 2078, आप कहेंगे तो 2077 का भी भेज देंगे, 2 पंचांग भेजेंगे। यदि संवत 2079 का पंचांग छप जाता है तो वो भेज देंगे और फिर 77 का पंचांग कट कर देंगे। फिर यदि आपको 3 पंचांग चाहिए तो उसके लिए उसकी एक पंचांग की राशि आपको अलग से वहन करनी होगी। तो इस प्रकार का ये एक बृहद कार्यक्रम मैंने बनाया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर बार बार फ़ोन करेंगे मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लगते हैं तो फिर मैं फ़ोन उसको हवाई जहाज़ मोड पर कर देता हूं, तो फिर दूसरा भी नहीं लगा पाता। इससे जो आपको चर्चा करनी है व्हाट्सएप पर चर्चा करें, किसी प्रकार की कोई छूट वगैरह नहीं रहेगी। आप चाहें तो प्रवेश लें, नहीं चाहें तो नहीं लें। अपने तो 2-5 विद्यार्थी ही चाहिए जो क्रीम हो और जो पढ़ने के इच्छुक भी हों। अपने को एक लंबी कतार इकट्ठी नहीं करना है, संक्षिप्त और सार करना है ताकि उनको समग्र चीज दे सके और वे समग्र चीज सीख सके। वैसे तो मेरे पास पंचांग निर्माण वाले के एक की कुछ फीस तो आ चुकी है, उन्होंने किस्तों में देने का है कि जब तक आप चालू करोगे तब तक आपकी फीस पूरी कर दूंगा मैं। तो एक तो फीस जमा कराई रहे, एक स्टूडेंट तो है ही है, और जन्म पत्रिका निर्माण वाले तो 3-4 है। मेरे को कुल 5 विद्यार्थी जन्म पत्रिका निर्माण के चाहिए और 5 विद्यार्थी पंचांग निर्माण के चाहिए। इससे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। ये नहीं कि 20 छात्र हो गए साहब न, देखो मेरे कितने हैं, मुझे किसी को नहीं दिखाना है। 5 होंगे तो 5 को ही अच्छे से सिखाएंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। हाँ, परंतु एक बार ये अवश्य विचार लें कि कक्षा जो आप दूसरी जगह पढ़ते हैं उसमें और अपनी कक्षा में स्पष्ट अंतर रहेगा। इस ज्योतिष का पंचांग निर्माण कक्षा में दैनिक लग्न प्रवेश कैसे निकालें उसको समझाया जाएगा। इसके अलावा लंकोदय कैसे आए उसको समझाया जाएगा। लग्न साधक सारिणी कैसे बनाएं उसको समझाया जाएगा। तो और लग्न साधन में कहाँ स्थूलता होगी उसको समझाया जाएगा पंचांग निर्माण वाले को। जन्म पत्रिका निर्माण वाले को उस जो पंचांग में दी गई है लग्न साधक सारणी, उससे लग्न साधन करना समझाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उसमें स्थूलता है, किस प्रकार से उससे बनाया गया लग्न स्थूल आता है। तो शायद आप इस संबंध में आपके मन में कोई शंका नहीं रही होगी। फिर भी यदि शंका रही हो तो निश्चिंत होकर व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। परंतु इस व्हाट्सएप पर यह न कहें कि मुझे छूट की आवश्यकता है, छूट नहीं। क्योंकि मैं अस्पताल जाता हूँ, मेरे डॉक्टर परिचित है, वो भी कहते पहले फीस जमा कराओ फिर उसके बाद पर्ची लेके आओ। मेडिकल पे जाते हैं तो भाई साहब इतने रुपए हुए, वो भी नहीं कहते कि यार आप तो पंडित जी हो आपसे क्या लें। कहीं भी जाते हैं तो सब जगह पेट्रोल डलाने जाते हैं तो वहीं पैसे फट से निकाल के देने होते हैं। इसलिए आप मेरे से क्यों आशा करें, एक ज्योतिषी से भी क्यों आशा की जाए कि ये ही फ्री में काम करें। उनको भी सशुल्क ही काम करना चाहिए। काम जैसे दाम वैसा काम। और जो पहले पढ़ चुके हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं कि क्या उन लोगों ने मेरे से सीखा वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध सीखा या नहीं, या केवल YouTube पर और ऐसी बातें बनाते हैं, तो वे सब बता देंगे। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।